न्यूज़ खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, रक्षाबंधन पर महिलाओं को सीएम योगी का तोहफा। माताओं, बेटियों और बहनों को फ्री बस यात्रा। रक्षाबंधन पर दिया फ्री बस यात्रा का उपहार। बता दें कि 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त तक की रात तक महिलाओं को यह सुविधा मिलेगी। महिला यात्री एक सहयोगी कर सकेंगे फ्री यात्रा। 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक महिलाओं को यह सुविधा, फ्री बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। रक्षाबंधन पर फ्री बस यात्रा सेवा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महिलाओं को उपहार। माताओं, बेटियों और बहनों को फ्री बस यात्रा की सेवा। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज जी, क्या कुछ जानकारी है? महिलाओं को हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रक्षाबंधन पर तोहफा 27 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक महिलाओं को फ्री बस सेवा उपलब्ध मिलेगी। देखिए, हर साल की तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर इस बार रक्षाबंधन से पहले ही महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है कि जो यात्रा है महिला की, वो जो है और उनके साथ एक सहयोगी, तो उनके साथ जो है वो यात्रा कर सकते हैं। और 27 अगस्त की रात से यात्रा शुरू होगी और 28 अगस्त की रात तक ये यात्रा फ्री रहेगी महिलाओं के लिए। तो कहीं ना कहीं जो है महिलाओं को रक्षाबंधन पर माताओं, बहनों और बेटियों को ये बड़ा तोहफा जो है योगी आदित्यनाथ की तरफ से हर बार रहता है। और इस बार इस तोहफे को जो है 27 अगस्त से लेकर 28 अगस्त की रात तक जो है ये सुविधा रहेगी। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहेगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। लखनऊ हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का बड़ा आदेश। प्रशासन जमीन बेचने के लिए नहीं कर सकता मजबूर। जमीन मालिक की इच्छा विरुद्ध प्रशासन जमीन बेचने को
मजबूर नहीं कर सकता। हाईकोर्ट का सख्त आदेश। असहमति पर सरकार को 2013 की प्रक्रिया अपनानी होगी। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का करना होगा पाल। देवीपाटन तुलसीपुर सड़क चौड़ीकरण मामले में दिया आदेश। अब तक करीब 80% जमीन बेनामे से खरीदी जा चुकी है। समिति की स्थिति में जबरन जमीन नहीं ली जा सकती। हाईकोर्ट का सख्त आदेश। जबरन प्रशासन जमीन खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज जी, क्या कुछ जानकारी है? हाईकोर्ट का ये सख्त आदेश है कि आप जबरदस्ती किसी से ज़मीन नहीं खरीद सकते। देखिए, जैसे जो है देवीपाटन तुलसीपुर जो सड़क चौड़ीकरण है, उस मामले में जो है ये आदेश जो है किसानों के हित में दिया है। और ऐसे में सरकार जो है, प्रशासन जो है, लगातार जो है लोगों की जमीन अधिग्रहण कर रहा है। लेकिन 2013 का जो कानून था उसमें जो है आप जमीन अधिग्रहण जो है सहमति के द्वारा ही कर सकते हैं, और आप जबरियां किसी से जो है जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। जिसको लेकर जो है इस पर जो है 80% लोगों ने जो है जमीन खरीदी जा चुकी है। और इसमें जो है 20% ऐसे लोग हैं इस देवीपाटन तुलसीपुर सड़क चौड़ीकरण में जो अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं, जिसके हितों में फायदा जो है ये जो है कोर्ट ने जो है आदेश जारी किया है कि 2013 का जो नियम है, प्रक्रिया है, उसी को अपनाया गया है। यानी कि अगर कोई अपनी जमीन नहीं देना चाहता है तो उसको जबरदस्ती जो है प्रशासन उससे जमीन नहीं ले। इसको लेकर जो है ये पूरा फैसला दिया है। और इस पर जो है कहने सरकार जो लखनऊ पीठ है, इसने सख्त रुख अपनाया है कि लोगों को मजबूरन जो है दबाव बनाकर जो है उनसे जमीन ना ली जाए। तो कहीं ना कहीं किसानों के हित में जो है फैसला दिया है। जो अगर सहमत है, जो सहमत नहीं है इस जमीन में अपने देने के लिए, अधिग्रहण के लिए, तो उनके हितों के लिए है। और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन जो दबाव बनाता है उसी की शिकायत जो है हाईकोर्ट में की, जिसको लेकर जो है ये आदेश जारी हुआ है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बने रहेगा हमारे साथ। जमीन बेचने को मजबूर नहीं कर सकता प्रशासन। लखनऊ से खबर, जहां पर बीजेपी की क्षेत्रीय कमेटियों के गठन का मामला। क्षेत्रीय कमेटियों के गठन की कवायद तेज। कमेटियों के गठन में हुई देरी। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अस्वस्थता के चलते देरी। स्वास्थ्य में सुधार के बाद अब अगले सप्ताह अहम बैठक। प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्री रहेंगे शामिल। बैठक में शामिल क्षेत्रीय कमेटियों के गठन को लेकर बैठक में होगा मंथन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रामानुज हमारे साथ जुड़े हुए। रामानुज जी, क्या कुछ जानकारी है? क्षेत्रीय कमेटियों के गठन को लेकर बैठक होगी और उसके बाद मंथन करके आगे का काम किया जाएगा। देखिए, ये जो है भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी के जो है जो मेन कमेटी होती है उसकी घोषणा हो चुकी है। लेकिन जो क्षेत्रीय संगठनों की अगर बात की जाए, और उसमें जो है जो क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं उनकी टीम की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई, जिससे कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारियों में भाजपा के जो सदस्य उनको देरी हो रही है, जिसके लिए पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष, उनकी अस्वस्थता के चलते जो है ये गठन में देरी हो रही है। और अब अगले सप्ताह जो है बैठकें रखी जाएगी, और जिसमें अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, प्रदेश के उपाध्यक्ष, महामंत्री और क्षेत्रीय अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे, ताकि क्षेत्रीय कमेटियों को बनाया जा सके। और क्षेत्रीय कमेटियों बनाने के बाद जो चुनावी प्रक्रिया या यूं कहीं चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आ सके। और क्षेत्रीय कमेटियों को माना जा रहा है कि 25 तारीख और 27 तारीख तक जो है इस क्षेत्रीय कमेटियों का गठन हो जाएगा, जिसके लिए सबसे पहले ये बैठक होगी। और बैठक के बाद ही जो है तमाम चीजें जो है आगे निकल कर आएंगी। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। प्रदेश उपाध्यक्ष और महामंत्री भी इस बैठक में होंगे शामिल।
बलरामपुर में 3 वर्षीय बालक की मौत के मामले में के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बच्चे को इंजेक्शन लगाए जाने के बाद तबियत बिगड़ने और उपचार के दौरान मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी बालेश्वर सिंह को गिरफ्तार किया है। न्यायालय में पेश करने के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मामला 19 अगस्त 2026 का बताया जा रहा है। दिल्ली के आउटर नॉर्थ इलाके के बलसवा डेयरी थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर में पुलिसकर्मियों पर हमले का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बाइक जब्त किए जाने के बाद परिवार के लोगों ने पुलिसकर्मियों पर कथित तौर पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमले के दौरान पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्च पाउडर फेंका गया और ईंट डंडों से मारपीट की गई। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी स्थित इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब में आज पहली बार मालगाड़ी पहुंची। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नांगल चौधरी का इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब करीब 886.78 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। इससे पहले चरण में करीब 408 एकड़ क्षेत्र का बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से सीधे जोड़ा गया है। मालगाड़ियों के संचालन के लिए करीब 2 किलोमीटर लंबी 4 रेल पटरियां, 2 स्टेशन भवन और विशाल प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सबसे पहले भिलाई के सेक्टर 6 स्थित जयंती स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां वो निर्धारित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री साय रायपुर के गुड़ियारे स्थित मारुति मंगल भवन पहुंचेंगे, जहां आयोजित कांवड़ यात्रा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पहुंचेंगे, यहाँ वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री साय महंत घासीदास संग्रहालय सभागृह पहुंचेंगे, जहां आयोजित पुस्तक विमोचन समारोह में भी हिस्सा लेंगे। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के बाद श्रद्धालुओं से मारपीट का मामला सामने आया। महाकाल मंदिर के गेट नंबर 1 के पास विवाद के बाद श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप शिवम रेस्टोरेंट के संचालक पर लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाहर से दर्शन करने आए श्रद्धालुओं का किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट की घटना सामने आई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। मामले में सामने आने के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
हरियाणा के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। राव इंद्रजीत सिंह पर तंज कसते हुए कैप्टन अजय यादव ने उन्हें मौसम वैज्ञानिक करार दिया और दावा किया है कि चुनाव नजदीक आते ही वो पलटी मार सकते हैं। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह इस समय भाजपा में खुद को सहाय महसूस कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया किसी हताशा के चलते कुछ दिन पहले राव इंद्रजीत सिंह ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इंद्रजीत ने थोड़े दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने जो है अपनी भड़ास निकाली और असहाय समझे अपने आप को कि उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। अभी जो प्रोग्राम हो रहा है बाउल में, उसको भी जो है बनवारी लाल जो भूतपूर्व मंत्री हैं वो और एक दो साथी और हैं, वो मिलके ये कार्यक्रम जो मेघवाल समाज के लोग हैं उनका कार्यक्रम कर रहे हैं। देखते हैं उसमें कृष्ण कुमार जो वहाँ से विधायक हैं और यहाँ से सांसद और मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, उसमें जाते नहीं जाते हैं। और सीधे आपको उत्तराखंड के हरिद्वार ले चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। जो कठिनाई होती हैं, जो भी परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि संतों का साथ मिलना, उनका सत्संग मिलना, अपने आप में ही पाप ताप कष्ट सब समाप्त हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस संकल्प के रूप में लिया है कि एक देश और एक चुनाव, उसके लिए आदरणीय शिवराज जी भाई साहब हमारे लगातार देश के अंदर इस प्रकार का एक संवाद स्थापित कर रहे हैं। लोगों के बीच में एक पूरा जो लोगों की सबकी भावनाएं सम्मिलित रूप से आए, एक स्वर में आए, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसा आप सबने बताया 1952 में, 1957 में, 62 में जितने भी चुनाव हुए वो सब दोनों एक साथ हुए और कोई बाधा कहीं नहीं है। कुछ लोग चूंकि जब भी देश के अंदर कोई भी व्यवस्था की बात होती है, व्यवस्था बनाने की बात होती है, अच्छा काम होता है तो विरोध करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि इससे छोटे दल प्रभावित हो जाएंगे, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। जिनको बात बात में लोकतंत्र खतरे में दिखाई देता है, उनको हर बात में केवल विरोध करना होता है। मैं देखता हूं, मैं मुख्यमंत्री के रूप में, जैसा आपने बताया अभी कि आप सबके आशीर्वाद से देवभूमि उत्तराखंड की सेवा करने का ये दायित्व मेरे को मिला, तो मैंने देखा कि कई बार अभी पिछले साल हमारे यहाँ 2024 और 25 में जहाँ लोकसभा का चुनाव हुआ, वहीं हमको दो उपचुनाव का सामना करना पड़ा। 2 उपचुनाव के बाद नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, नगर निगम के चुनाव हुए, फिर हमारे पंचायत के चुनाव हुए, जिला पंचायत के चुनाव हुए, त्रिस्तरीय पंचायत। तो जितना पैसा हमने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, निर्माण कार्यों के लिए रखा हुआ था, वो पूरा खर्च ही नहीं हो पाया। जब जाकर जनवरी माह में हमने समीक्षा करी, 27 तारीख को आचार संहिता समाप्त हुई जनवरी में 2025 में, तो महाराज जी केवल 60% पैसा खर्च हुआ, क्योंकि बार बार आचार संहिता लग रही थी। एक महीने की आचार संहिता लग रही है, सारे सरकारी काम बंद हो जा रहे हैं, सारे जो हमारे सरकारी कर्मचारी थे वो चुनाव की व्यवस्थाओं में लग जाते हैं, पुलिस वहां लग जाती है। जितने राज्यों में चुनाव होते हैं, हम लोग भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कभी वहाँ राज्य में चुनाव हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, मैं भी जाता हूँ, हमारे मंत्रीगण भी जाते हैं, हमारे विधायक भी जाते हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी जाते हैं, पूरा समय इसमें खर्च होता है व्यवहारिक रूप से मैं कहूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप सब आज यहाँ देवभूमि में माँ गंगा के पावन आशीर्वाद से ये काम हमारा
जल्द ही पूरा होगा, क्योंकि आज आप लोगों ने ये हुंकार भर दिया और जब साधु संत किसी चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो काम हो जाता है। तो मैं एक बार फिर से आप सभी के चरणों में, क्योंकि सावन का पवित्र महीना भी चल रहा है, ऐसे समय में यहाँ पर ये आज संगोष्ठी हुई, आप सबके बहुत बहुमूल्य विचार आए और सच में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये तो साक्षात, वैसे भी कहते हैं कि ऐसे स्थान, चाहे हरिद्वार हो, काशी हो, हमारे जितने भी धर्म के स्थान हैं, उन स्थानों पर पूजा करने से, धर्म कार्य करने से उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। तो भाई साहब आज आप यहाँ आए हैं, तो ये जो आपका अभियान चल रहा है, प्रधानमंत्री जी का जो अभियान है, ये अभियान कई गुना आज से गति प्राप्त कर जाएगा यहाँ से। तो मैं आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हुए पूज्य संतगणों का सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का। आज एक संयोग ऐसा बना है, पूज्य हरिगिरी जी महाराज आज मां नर्मदा के भरत पुत्र और गंगा के भरत पुत्र दोनों एक साथ बैठे हैं। कभी आप शिव पुराण को देखना, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा नहाने जाती है नर्मदा में, लेकिन आज क्या संयोग बना कि आज नर्मदा और गंगा के भरत पुत्र दोनों एक साथ बैठे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है इस देश में, ये बड़ी बात है। आइए, मैं निरंतर जो संतों के प्रति जिनका समर्पित भाव रहा, हमने देखा जब पंचदशनाम जूना अखाड़े के घाट पर जब पूजन हुआ था 2016 में, वहाँ उसमें मैं भी था, और फिर अवधेशानंद जी के यहाँ एक बहुत बड़ी सभा हुई और उस सभा में भी मैं था। और करेंगे खबरों का। भिंड के रौन थाना क्षेत्र में एक निजी क्लिनिक पर इलाज के दौरान 20 वर्षीय छात्र की मौत का मामला सामने आया। मृतक के परिजनों ने मिहाना बीजेपी मंडल अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा पर इलाज के दौरान गलत इंजेक्शन लगाने के गंभीर आरोप लगाए। परिजनों के मुताबिक महंदा गांव निवासी बेसी छात्र विश्वास सिंह राजावत पेट दर्द की शिकायत के बाद डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा के क्लिनिक पर पहुंचा। इलाज के दौरान उसे ड्रिप चढ़ाई गई और ड्रिप में इंजेक्शन देने के कुछ समय बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। हालत गंभीर होने पर छात्र को भिंड जनरल अस्पताल रेफर किया गया। परिजन उसे लेकर अस्पताल के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही विश्वास ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। इसके बाद परिजन शव लेकर रौन थाने पहुंचे और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। उनमें एक आज सूचना प्राप्त हुई थी, फरियादी ने बताया कि लड़के का कल बीडी क्लिनिक रोन में इलाज कराया था पेट दर्द के संबंध में। इलाज में कोई कराने से उसके स्वास्थ्य रूप से सुधार नहीं आया और जिला चिकित्सालय को इलाज कराते हुए रास्ते में ध्यान हो गया था, जिसका विधिवत पंजीकरण कर नियम कराया गया पुलिस द्वारा। और आज मेडिकल टीम ने भी उस क्लिनिक को सील किया है, तो इसमें मन पंजीकरण में अभी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो जो प्राइवेट डॉक्टर है उस पर आरोप लगा रहे हैं कि गलत इलाज की जा रही है। रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल होने वाले दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री सुबह करीब 10 बजे रायबरेली पहुंचेंगे। पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड से कार द्वारा शहीद स्मारक रोड पहुंचेंगे। यहाँ मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की लागत से नवनिर्मित ऑडिटोरियम और पुस्तकालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद नेहरू नगर स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राणा बेनी माधव बख्श सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। कल राणा बेनी माधव बख्श सिंह की जयंती भी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अपने एक दिवसीय दौरे पर संभावित रायबरेली पहुंच सकते हैं, जहां पे वो 222वीं राणा बेनी माधव सिंह की जयंती पे वो कल पहुंचेंगे। रायबरेली पहुंच सकते हैं, जहां पे वो सबसे पहले ऑडिटोरियम जाएंगे, जहां वो ऑडिटोरियम जो करोड़ों रुपए की लागत से बना है उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद 222वीं जयंती पर राणा बेनी माधव की प्रतिमा पर जाएंगे, वहां पे माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद रायबरेली जिले के डिग्री कॉलेज चौराहे स्थित FG कॉलेज में वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये वही जनसभा स्थल है जहां पर कल बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसको लेकर के तैयारियां जो है युद्ध स्तर पर चल रही हैं। लगातार प्रशासनिक जो अमला है वो जुटा हुआ है और एक जो कार्यक्रम स्थल है उसको अंतिम रूप देने का कार्य किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दिखाना चाहेंगे कि जो प्रशासन है वो लगातार यहाँ पे जो कार्य है उसको कराने का कार्य कर रहा है और अंतिम स्तर पे कार्य को पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि कल बताया जा रहा है कि संभावित दौरे पर मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली पहुंचेंगे, जहां पे वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए बताया जा रहा है कि इस मंच पे लगभग आधा दर्जन मंत्री यहाँ पे मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री के साथ, जिसको लेकर के रायबरेली में तैयारियां लगातार की जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी प्रशासन ने पूरा इंतजाम कर लिया है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।